सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसका मॉम उसको कहता है कि तुम्हें एक ब्लैक जेट पर जाना चाहिए क्योंकि मेरे को एक बहू चाहिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं, मेरा एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और फिर बोफेंग कहता है कि मैं फ़ोन लगाता हूँ अभी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठता। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में बोफेंग जो होता है दोबारा से अपने चूचू को कॉल लगाता है, लेकिन वहाँ पर कॉल उठता है और उसे कहता है कि मेरे को फोन मत कर, जलाओ मत, मैं अभी काम कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो अपने मॉम को समझाने लगता है। वो अभी घर पे रहता है लेकिन वो कैसे काम कर सकता है, मैं ऐसा ही ऐसा हुआ चूचू हाँ। और फिर उसका मॉम कहता है कि मेरे को धोखा दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता तुमको, मैं नहीं जानता मैं कितने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। और फिर पर बोफेंग को कहता है कि मेरे को एक बहू की जरूरत है, मैं अकेला पड़ चुका था, इसलिए मैं तुम्हारा शादी करवाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लैक डेट भी तैयार कर दी, लेकिन तुमने तो हमारे दिल को ही तोड़ दी। फिर पर बोफेंग जो होता है वो अपने मॉम को संभालता है, कहता है कि नहीं नहीं हम तैयार है आपके लिए, आप रोइए मत। फिर पर बोफेंग जो होते है उसके मॉम आती है और कहता है कि मेरा अच्छा बेटा, प्यारा बेटा, कितना खूबसूरत है, जाओ अभी मिनी होटल में चले जाओ, अभी तुम्हारे लिए वही लड़की आ जाएंगे वहाँ पर बोफेंग कहता है कि कितने बजे का डेट है, तो कहता है कि 9 बजे। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है अपने मोबाइल को चेक करता है, कहता है कि तभी तो 20 मिनट बाकी है, मैं इतना जल्दी कैसे जा सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है उसी होटल में आ चुका होता है। और फिर बोफेंग कहता है कि यह तो कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। और फिर वहाँ पर जाके बैठ जाता है, कहता है कि मैं इन सब झमेलों में ना पड़ना चाहता। और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वहाँ पर कहता है कि बोफेंग बोफेंग कहाँ पर है। और फिर वहाँ पर बोफेंग को देखकर कहता है कि बोफेंग तुम यहाँ पर, तो तुम्हारी मॉम की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना नहीं आता। तुम्हारे मॉम हमारे पीछे पड़ी हुई थी, प्यार पकड़ रही थी, सब कुछ पकड़ रही थी, इसलिए हम आगे, वरना तो नहीं आते। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि ये सब छोड़ देना चाहिए, हमको तुम्हारे साथ ना शादी करना है। और फिर वो लड़की कहता है कि मैं भी क्या शादी करने के लिए तेरे पास दौड़ के आ रहा हूँ, तेरे मॉम की वजह से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो और कहता है कि तेरी वजह से अपन को एक 20 रुपये मतलब अपन का 200 रुपये गुम हो गया। तो फिर वो लड़की मतलब बोफेंग कहता है कि अगर मेरे को बता देते तो मैं दे देती ना। और बोफेंग कहता है कि तुम्हें इतना ढोंग रजाने की क्या जरूरत थी, पुलिस में जाकर कह दिया कि अपन ने तुम्हें मतलब हैरेस किया। और फिर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर बोफेंग कहता है कि पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेट किया था, इसी वजह से अपन बच गया। फिर लड़की जो होती है वो कहता है कि बोफेंग यहाँ पर आके बैठ जाओ। और फिर वो लड़की जो होती है वो बैठ जाती है और ताली बजाता है, कहता है कि सब लोग अंदर आ जाओ। और फिर वहाँ पर आ जाता है बारात के टोलिया। और फिर वहाँ पर वो सब जो होती है उसका उस लड़की का पिता कहता है कि वाह कितना खूबसूरत है, महंगा होटल है। और उसके मॉम कहता है कि यह तो पिछले वाले से अच्छा ही है, ये तो ज़्यादा ही महंगा लग रहा है। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो उठ जाती है और फिर बोफेंग के पास जाकर कहता है कि यह है मेरा फैमिली। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि फैमिली को क्या बुलाने की जरूरत थी, ये तो ब्लैंक डेट है ना। और फिर वो लड़की कहता है कि यह मैंने पूरे के पूरे पृथ्वी का भी ढूंढा नहीं है, मतलब जाना नहीं है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को साथ में ले आया। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि चलो ठीक ही है, क्या होगा, भैंसों के साथ कुत्ता भी आता है। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि तो तुम्हारा क्या काम करते हो अभी, कोई जॉब मॉब है। और फिर बोफेंग कहता है कि नहीं मैं कोई भी जॉब मॉब नहीं करता। फिर उसके लड़की के बाप जो होती है वो कहता है कि मेरे तरफ से तो ना है। फिर वहाँ पर वो सफेद जम वाला बंदा कहता है कि उसका चाचा है। फिर वहाँ पर वो चाचा जो होती है वो कहता है कि ऐसा भी ना करना चाहिए, थोड़े बच्चे को शांति तो दे दो। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है उसका बाप जो होती उसको कहता है कि यहाँ पर तो एक डिश है। और फिर उसको दिखाता है, अपने बीबी को दिखाता है, ये देखो वही डिश है ना। और फिर वहाँ पर वो लड़की मतलब उसकी लड़की की मॉम जो होती है वो कहता है कि हाँ हाँ यही डिश हम खाएंगे, कितने दिनों के बाद मिला है, हम खा जाएंगे, तो डालेंगे, फोड़ डालेंगे। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि का फैमिली में ये क्या करे जा रही है। फिर वो लड़की जो होती है उस लड़की के मॉम जो होती है वो कहता है कि ये हम सब के लिए नहीं बुला सकते क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही महंगा होगा। और फिर वो कहता है कि हम एक बुलाएंगे और बाकी प्लेट को हम ऐसे ऐसे बुलाएंगे। और फिर वहाँ पर बोफेंग सोचता है कि का भिखारिया उठ के आ गया है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो सफेद जमा वाले बंदा जो होती है उस डिश को देखता है और कहता है कि हाँ ये डिश हम खा सकते हैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है अपने बीवी को देता है उस डिश को। और फिर अपने बीबी को कहता है कि जाओ और जाके बोल देना ये डिश देने के लिए। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो बोफेंग को कुछ बातें बताने लगती है और फिर कहता है कि तुम्हारे जॉब नहीं है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ देता हूँ, मेरे ऑफिस में तुम मतलब मेरे जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर तुम लेबर बन जाना। और फिर वहाँ पर उस लड़की का मॉम जो होती है वो कहता है कि हाँ हाँ आपने सही कहा है, क्योंकि अगर छोटा काम से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सीधा जाके
में जाकर एकदम बॉस बन जाएगा। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो बॉयफ्रेंड को कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारा पिताजी जो है टपक गया था, तो तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो? तो मेरा मतलब ये है कि तुम लोगों का पैसा कैसे चलता है, मतलब पैसा कहाँ से आते हो तुम लोग अभी तक, कैसे अपने फैमिली को चला रहे हो? तो वहाँ पर बॉयफ्रेंड जो होती है वो गुस्से में खड़ा हो जाती है और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया था, ना कि कोई काम ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। और फिर वहाँ पर सफ़ेद जमाल बंदा जो होती है वो कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है अभी के यंग जनरेशन में, क्योंकि छोटे छोटे बात से ही वो सब गुस्सा हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो जो होती है उस बंदे को अपना स्पेशल आई से देखता है और वो बंदा जो होता है बातें कर रहा होता है और अपने ड्रिंक डाल रहा होता है और उसको खाने के लिए। और फिर वहाँ पर वो जो होती है जब देखता है अपनी स्पेशल आइज से और फिर कुछ कहता है कि बुढ़ाओ, तेरे अंदर लीवर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो चुका है, कि मेरे को लगता है कि तू ज़्यादा ही ड्रिंक करता है, इसी वजह से तेरा लीवर जो है हो गया काम से। और फिर उसको कहता है कि तू अगर बच्चा चाहता है यानी टपकना नहीं चाहता तो तू डॉक्टर के पास चली जाइयो, वरना तो तेरी काम हो जाएगी बाबा। और फिर वहाँ पर बॉयफ्रेंड जो होती है वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के बेसिस पर बोल रहा हूँ। फिर वो बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बड़ों के साथ कैसे बातें करते हुए, ऐसे ऐसे बातें करते हुए। फिर बॉयफ्रेंड जो होते है अपने आई से देखता है उसको, तो बुढ़िया को कहता है कि बुढ़िया तेरा तो एक तरफ से बाल नहीं है, हमेशा बिग लगा कर घूमता है और तू ज्यादा भौंक रही है। फिर वो बुढ़िया जो होती है अपने बिल को बिग को समझाने लगती है, मतलब पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर वो बूढ़ा जो होती है वो उठ जाते हैं और कहता है कि बॉयफ्रेंड तू चुप कर जा, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तेरी वजह से नहीं आया था, तेरे मॉम के बुझाने की वजह से आया था। फिर बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम लोगों में तो सब लोगों में कूट कूट के बीमारी भरी हुई है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मेरे पास आ जाना, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम लोगों का इलाज मैं कर दूंगा। और फिर वहाँ पर वो बुढ़िया की बेटी जो होती है उठ जाती है और बॉयफ्रेंड को कहता है अपने मुंह को संभाल कर बातें करो। और फिर वहाँ पर आ जाता है टैंक फैमिली का पहला बेटा। और फिर वहाँ पर टैंक फैमिली का पहला बेटा आने के बाद बॉयफ्रेंड को कहता है कि बॉयफ्रेंड जी आप यहाँ पर आए हैं, इसी वजह से मैं बहुत जल्दी आ गया, मैंने आपको बहुत तरफ से ढूंढा है, लेकिन हमको मालूम है कि आप इस होटल में है, तो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर वहाँ पर उस लड़की का चचा जो उठते होती वो उठ जाती है और कहता है कि ये कौन है जो हमारे इस बुक रूम में आ गया। और फिर वहाँ पर वो टैंक फैमिली के पास बैठा देखता है और कहता है कि बॉयफ्रेंड जी ये आपका फैमिली है क्या, कोई दोस्त मोस्त है क्या? तो बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसे बदतमीज भिखारियों को हम अपने दोस्त नहीं बनाते। और फिर वहाँ पर टैंक फैमिली का ये बेटा ये सब सुनकर कहता है कि मैं समझ गया जी। और वहाँ पर बॉयफ्रेंड को कहता है कि मैंने आपके लिए एक कार का मंगवाई है और उसका चाबी ये है। और फिर वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर आके बकचोदी कर रहे हो हमारे सामने? और फिर उसको धक्का देते हैं और कहता है कि हटो ऐसे, मैं बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है बॉयफ्रेंड को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा आ जाते हैं और कहता है कि बॉयफ्रेंड जी आप यहाँ पर हैं, मैंने ये सुनकर मैं जल्द से जल्द आ गया। और वो कहता है कि जायदाद का पेपर तैयार है बॉयफ्रेंड जी, ये है जायदाद का पेपर। और ये सुनकर उस लड़की का मुंह जो होती है वो हो जाती है और हम लोग समझ ही सकते हैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो कहता है कि ये है दलीलें। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहता है तुमको क्या लगता है हमारा कोई दिमाग नहीं है? हम लोगों का दिमाग जो है घास चरने के लिए गए, हमको क्या समझते हो? कुछ लोगों को ऐसे ही बुला लोगे और ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में कई को बुला लेंगे और कहते हैं कि ये बड़े आदमी हैं, हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ तुम लोग तो बहुत बड़े आदमी हो, तुमको शादी करने के लिए हम क्या करना करते रहे, तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं? और तुम्हारे ये नाटक माटक को छोड़ दो अभी के अभी, वरना तो हम तुम्हें छोड़ कर ऐसे चले ही जाएंगे। ऐसे भी तुम्हारे साथ में कौन शादी करना चाहेगा, तुम तो एक भिखारी हो, निकले नले हो, सब कुछ हो। और फिर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि मैं ऐसे चल रहा हूँ और तुम्हारा नाटक बंद कर दो अभी के अभी। और बॉयफ्रेंड कहता है कि नाटक, और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु। गाजर मूली खाओ, अपने अपने घर जाओ, लेकिन उससे पहले काले जो बटन है वहाँ पर नीचे दिख रहा है उसको सफेद करते जाओ। अभी क्या अभी मैं दिख रहा हूँ।